हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज स्टडी करने के लिए जब मैं बैठी तो मैंने ये सोचा कि जो जो टॉपिक्स मेरे थोड़े मैंने बस उसकी वीडियोस देख रखी हैं, उसे राइट डाउन नहीं किया है। पहले उसे आज राइट डाउन करके फिनिश करती हूँ और उसके बाद ही अपना मीन्स जो नोट्स हैं उसको रिवाइज़ करूँगी। तो मैं वही करने लगी थी कि जो भी मेरे वीडियोस से मैंने देख रखा था उसको राइट डाउन करके उसके अपने नोट्स क्लियर कर रही थी। और तभी मेरा बेबी आ गया था मुझसे बात करने के लिए। और थोड़ी मैंने क्लिप निकाल ली थी कल रात की, जबकि यहाँ पे थंडर आया हुआ था और रेन भी हुई थी बहुत अच्छी खासी, तो उसको भी मैं आगे लगा दूँगी। आप लोग बताइए, आप लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में पूछा था कि अगर किसी ने कोई टेस्ट सीरीज़ कोई दे रहा है ऑनलाइन तो मुझे बताइएगा। तो एक कमेंट आया था कि मैम आप, एक ऐप का नाम बताया था उन्होंने, तो मैंने उस ऐप पे एग्ज़ाम दिया है। मीन्स आज ही वो टेस्ट था तो मैंने उसको दिया था। और अब देखिए, अभी उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। जब उसका रिज़ल्ट आएगा तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और तो मैंने आज वही टेस्ट लगाया था, वो भी 120 क्वेश्चंस का था सेट, तो मैंने वही लगाया था। अभी उसका एग्ज़ाम का उसका रिज़ल्ट शाम को डिक्लेयर होगा, तब आपको उसका मार्क्स कल शेयर कर पाऊँगी। और कल के टेस्ट में मेरे मार्क्स आए थे 89। पता नहीं 90 क्रॉस नहीं हो पा रहा है मेरा अभी टेस्ट सीरीज़ में। तो अभी मैं ट्राई कर रही हूँ, देखिए लास्टली क्या होता है। वैसे तो हमें मेन देखना है कि एग्ज़ाम में हम कैसी परफॉर्मेंस देते हैं, बट ये सब भी हमारे लिए ज़रूरी है कि अभी जैसे नंबर्स आते हैं वैसे ही हो सकता है कि एग्ज़ाम में भी आएँ। तो इसलिए ज़रूरी है कि अभी भी थोड़े सही मार्क्स आएँ। और जब मैं ये नोट्स बना लूँगी, जो मैंने ऑलरेडी देख रखा है 1-2 बार जिन वीडियोस को, उन्हीं के नोट्स बना रही थी, उसको मैंने राइट डाउन नहीं किया था, वही कर रही थी। ये कर लूँगी, उसके बाद फिर मेरे जो कॉपी में हैंड रिटन और जो भी नोट्स रखे हुए हैं उनको रिवाइज़ करूँगी। और ये इतना करने में, दोनों सब्जेक्ट का रिवाइज़ करने में पूरा मीन्स अभी इवनिंग का स्लॉट और नाइट का स्लॉट सारा चला जाएगा, क्योंकि मटेरियल अब हमारे पास बहुत ज़्यादा हो गया है। मीन्स ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं, तो सबको रिवाइज़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फिर भी मेरा मतलब पर डे पूरा होल सोल सिलेबस नहीं रिवाइज़ हो पाता, मैं उसको कई पार्ट में बांट के ही रिवाइज़ करती हूँ। अगर मैं ऐसा सोचूं कि पूरा ज्योग्राफी का भी पूरा सिलेबस और पॉलिटी का भी पूरा सिलेबस एक बार में रिवाइज़ कर लूं, तो ऐसा मेरे लिए इम्पॉसिबल है अभी, क्योंकि मेरे पास नोट्स अभी बहुत मैंने कंपाइल करके छोटे नहीं बनाए हैं। उसको मैंने आज से बनाना शुरू कर दिया है, कंपाइल करके छोटे छोटे नोट्स, जिसको कि मैं लास्ट टाइम में रिवाइज़ कर सकूं। वो मैं आज नाइट से शुरू कर दूंगी और कुछ डेज़ में आप लोगों को अपना पूरा नोट्स कंपाइल करके रख लूँगी, ताकि उसको 1 डे में रिवाइज़ कर पाऊँ। अभी तो मैं यूनिट वाइज ही रिवाइज़ कर रही हूँ। यूनिट वाइज भी रिवाइज़ करने में एक यूनिट में इतने सारे टॉपिक्स हैं कि उसको रिवाइज़ करने में पहले तो सिलेबस के हिसाब से इतने नोट्स कम ही हैं, 1, 2, 3 ऐसे करके पेजेस के ही हैं, बट फिर भी वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उसको रिवाइज़ करना काफ़ी हेक्टिक काम है। और आप लोग अपना रिवीजन किस तरह से कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपके टेस्ट में मार्क्स कितने आए हैं ये भी रेगुलर बेसिस पे कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहिएगा। मैंने अपने आज के मार्क्स शेयर कर दिए हैं, मीन्स कल वाले टेस्ट के मार्क्स, और आज के मार्क्स अभी शाम को आएंगे, तब मैं आपको उसको कल की वीडियो में शेयर कर दूँगी। तो आप सभी लोगों के कितने मार्क्स आए हैं ये ज़रूर बताइएगा। और अब हमारे पास कितने दिन बच गए हैं। आज है 13 अप्रैल, तो 14 और 15 मई को हमारा एग्ज़ाम ही है, तो 1 मंथ से भी कम बचे हुए हैं। तो अब हम ये सोच के तो और ज़्यादा मीन्स वो हो रहा है, डिसहार्टनिंग हो रहा है कि इतना कम टाइम बचा हुआ है और कैसे सब चीज़ें अच्छे से होंगी। बट स्टिल हम अपना काम कर रहे हैं, अब रोज़ के टारगेट्स बना के उसी को कंप्लीट ही करते हैं कि आज इतना रिवाइज़ करना है और आज इन टॉपिक्स को रिवाइज़ करना है। मैं डेली टारगेट्स रिवीजन के नहीं शेयर करती हूँ, क्योंकि सबका अपना मेथड है और सबके अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से टारगेट सेट करने होते हैं। किसी को टारगेट्स ज़्यादा लगेंगे, किसी को कम लगेंगे, तो इस हिसाब से आप लोग अपने हिसाब से अपने टारगेट सेट करिए और उसी हिसाब से अपना काम करिए। जितने ही टॉपिक रिवाइज़ हो सकते हैं उतने ही रिवीजन करिए, हाँ, बट डेली बेसिस पे रिवीजन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो चीज़ें भूल जाती हैं और फिर उसके बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको
माइंड में रिकॉल नहीं हो पाएगा। इसलिए डेली बेसिस पे रिवीजन करना ही अभी हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क है। आप चाहिए तो उसको यूनिट वाइज करिए, या यूनिट वाइज पूरा यूनिट भी एक दिन में नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको कुछ टॉपिक्स लेके 4, 5, 6 टॉपिक्स जितने कर पा रहे हैं उसी को करिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक है उससे। और मैं अपने सब्जेक्ट ज्योग्राफी का सिलेबस बताऊं तो सिलेबस इतना बड़ा है, उसका इतना वास्ट है कि उसको देखने पे इंडियन ज्योग्राफी और उसके पहले जो भी बहुत सारे ज्योग्राफी हैं, जैसे क्लाइमेटोलॉजी है, ओशनोग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, ह्यूमन सेटलमेंट है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, इन सब के टॉपिक्स एक एक बड़े बड़े हैं। उन सबको देखना, उन सब का नोट्स तो बना हुआ है बट उसको रिवाइज करना एक सेम डे में तो इम्पॉसिबल है अभी, जब तक कि मैं उसके क्रिस्प और शॉर्ट नोट्स ना बना लूँ। तो मैं अभी उसी प्रोसेस में लगी हुई हूँ, उनके शॉर्ट नोट्स टॉपिक वाइज तैयार कर रही हूँ और इसी को तैयार करने में फिर टेस्ट भी रोज़ देना होता है और टेस्ट की एनालिसिस भी करनी होती है। तो एक सीटिंग तो मेरी उसी में चली जाती है, टेस्ट देने और उसकी एनालिसिस करने में, और दूसरी सीटिंग में मैं अपने जो नोट्स हैं पीछे के उसको रिवाइज़ करती हूँ और थर्ड सेटिंग में फिर क्रिस्प नोट्स बना रही हूँ। हाँ, बट उसमें भी अभी बहुत समय लगेगा और कभी कभी तो इतनी टायर्डनेस हो जाती है कि लगता है कि कैसे सब कुछ मैनेज होगा, क्योंकि घर भी है, स्टडी भी है, बच्चे भी हैं। हाँ, बट कर रहे हैं और देखिए जब तक रिज़ल्ट अच्छा आए तभी सब कुछ अच्छा मान सकते हैं। वी होप फॉर द बेस्ट और वी आर डूइंग आवर ड्यूटीज़। तो आप सभी लोग भी अपना प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए और कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।